नमस्कार, हम श्यामा झा बोल रहे हैं। आप लोग के सामने जितवाहन का कथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जितवाहन कौन था, किनके पुत्र थे, क्यों व्रत किया, इसको बारे में ऐसे जितिया का कथा 4 पार्ट में है। तो पहला पार्ट आप लोग को हम दे रहे हैं, से सुनने की कोशिश कीजिएगा और सब्सक्राइब करने का भूलिएगा मत, लाइक करने का मत भूलिएगा और घंटी दबाने मत भूलिएगा। तो सुनिए। जय जितवाहन। एक राज में एक राजा था। राजा जो था सो बहुत धनवान था। राजा को एक पुत्री थी। राजा को पुत्री का शादी होने वाले थे। राजा सोचते थे कि पहले को जमाने में लोग अब मिल हुआ है ना, पहले तो मिल नहीं था, हाथ से कूट करके पीस करके तब जा करके कुछ काम करते थे। वैसे ही राजा की बेटी की शादी थी, कुछ व्यवस्था नहीं हुई थी उनको। वो क्या किया, 7 दिन तक वर्षा हो रहा था, बारिश एकदम बरस रहे थे, कुबेर होने का नाम ही नहीं था। अब क्या करे, राजा देख रहे हैं जो बारिश हो रहा है, तब पर भी राजा ने क्या किया, सारे जनता को दे दिया कूटने पीसने के लिए। राजा को देख करके राजा बोले, यदि तुम लोग कूट पीस करके नहीं दोगे तो हम सबको मार देंगे। अब ये जनता सब कह रहे थे, प्रजा कह रहे थे उनका, जो मैं क्या करूं भाई, मैं कैसे क्या करूं। तो उसी राज्य में एक सती थी, सती स्त्री। वो पर पुरुष को नजर भी नहीं देखी थी, सपना में भी नहीं लाई थी पर पुरुष को। तो वो सती थी। वो भगवान, सब लोग उनको कहा कि तुम तो सती हो, तुम भगवान को मनाओ, जो रौदा आ जाए, धूप उगे, उससे लेकर के हम लोग अपना सुखा कुटा करके और राजा के पास दे दें। सती बोले, जो ठीक है, देखते हैं, हम कोशिश करते हैं। वो भगवान सूर्य को बोले, हे आदित्य नारायण, हे सूर्य भगवान, आपसे मैं प्रार्थना करती हूँ, जो आप धूप दे दीजिए, इससे सारे का काम हो जाएगा। आप रात में मेरे पास आइएगा, क्योंकि मैं तो सती हूँ, पर पुरुष को मैं तो नजर भी नहीं लाती हूँ, आप जरूर आइएगा। कह करके सूर्य नारायण बोले, ये तो बहुत सती स्त्री है, और क्या करूं। फिर सूर्य नारायण ने क्या किया, अपना धूप उगा दिया संसार में, पूरा संसार में धूप हो गया। उससे लेकर के जितने जनता थे सब कूट पीस करके अपना राजा को दे दिया। अब तो सती समझ में आ गया सती को कि नहीं, आज तो जरूर आएंगे सूर्य देवता। वो सारे अपने घर में दिया जला करके सब जगह रख दिए, बिस्तर सब झाड़ उड़ करके सुगंधित करके रख दिया। और क्या किया, जो अपने जाकर के छोटा सा जुगी था उनके घर के पास, जुगी में जाकर के सो गए और बोले कि जब सूर्य भगवान आएंगे तो ढूंढेंगे तो मिलेंगे ही नहीं, मैं अपना सतीत्व भंग उठाएंगे नहीं। लेकिन पति के रूप में, पत्नी के रूप में सूर्य भगवान उनको स्वीकार कर लिया था। वो सूर्य भगवान आए रात को 12 बजे, तो सती सती बोल रहे थे, सती कहीं नहीं मिली, सारे घर में ढूंढ लिए, सती नहीं मिली। तब जाकर के सूर्य भगवान को कामदेव एकदम आतुर होने लगे थे, अब क्या करूं, जो सती तो मिली नहीं, बुला करके मेरे साथ छल किया। आज सवेर होता जा रहा था, क्या किया सूर्य भगवान ने, उनको इतने कामदेव आतुर हो गया, इतने कामदेव आतुर हो गया, जो उसने टॉयलेट कर दिए दुआरी पर, उनको पेशाब कर दिए, पेशाब करके चले गए। सुबह हुए, सती आई, सती देखती है अपनी दुआरी पे गेनहारी का साग, जिसको चौलाई को साग कहते हैं, वो चौलाई का साग एकदम हरियर कंचन हो गया। सती को लग रहा था कि तुरंत मैं इसको बना करके खा लूं। सती ने क्या किया, उसको काट करके और धोया भी नहीं, बना करके खा लिए। सती को गर्भवती हो गई। अब 1 महीने के था तो 2 महीने के लग रहे थे, 2 महीने के था तो 3 महीने के लग रहे थे। ऐसे करते करते सती को लड़का हुआ, एक लड़का हुआ, बहुत सुंदर लड़का था। वो सब बच्चे सबके साथ जाते थे खेलने के लिए। जब 5 बरस के हुए तो सारे बच्चे जाते थे उनके साथ खेलने के लिए। तो सब कहते थे, टाली डंडा खेल करके बोलते थे कि 1 डंडा मारेंगे तो बाबा का दुआर। तो ये भी लड़का बोलता था अपना, जो 1 डंडा मारेंगे तो बाबा का दुआर। सब लोग उसको कहने लगा, अरे तेरे पास तो बाबा है ही नहीं, तुम किसके जन्मा हुआ है सो पता नहीं। ये बात सुन करके अपने माँ से गए कहने के लिए वो लड़का कि माँ, मैं किसका पुत्र हूँ, मुझे ऐसे ऐसे दुनिया कहता है, मुझे ताना मारता है, बहुत दुख होता है, बताओ।
बोले सती कि तुम्हारा पुत्र सूर्य है, तुम ब्रह्म के पास चले जाओ, ब्रह्म स्थान जो होता है वहाँ पे जा करके आगे का रथ को छोड़ देना, पीछे रथ को छोड़ देना, बीच का रथ को खुट्टी पकड़ लेना और तुम जा करके उन्हीं से पूछना जो मेरा पिता कौन है। उसने ऐसे ही किया, ब्रह्म स्थान में गया, छाई में परछाई में पकड़ा, आगे रथ छोड़ दिया, पीछे रथ छोड़ दिया, बीच का जो रथ था उनका खुट्टी पकड़ लिया घोड़ा का। वो जब पकड़ा तो सूर्य भगवान कह रहे तुम कौन हो, मुझे क्यों पकड़ रहा है? करे बताओ मेरा पिता कौन है? बोले कि मैं ही तेरा पिता हूँ, तुम्हारा नाम हुआ ज्यूतवाहन, ज्यूत पित्र का। तुम्हारा जो व्रत करेगा उसका पुत्र का कुष्ठ लेप नहीं लगेगा। तुम दुनिया में जाओ, अपना माँ के पास मत जाओ आप, और तुम दुनिया में विचरण करो और सबको बताओ जो मैं ज्यूतवाहन हूँ। ये सुन करके जितवाहन दुनिया संसार विचरित करने के लिए चले गए। देखे एक नगर में एक हाथी पागल था, हाथी को पागल पागल कह रहे थे। सब लोग कह रहे कि हाथी तो सारे को मार रहा है, मैं क्या करूं? सब लोग बोले, जितवाहन पूछा रे क्या है? बोला कि हाथी है, गजराज है, सो पागल हो गया है, सबको मार रहा है। बोले ठीक है। जितवाहन ने क्या किया, 5 लड्डू बनाया विष को और हाथी के आगे में फेंक दिया। हाथी ने जब एक खाया तो डगमग डगमग होने लगा, दूसरा खाया तो लेरपोटा चलने लगा, तीसरा खाया तो हाथी को आंख बंद हो गया, चौथा खाया हाथी गिर गए, धरती पे गिर गए। फिर पंचमा जाकर के हाथी को दिया, हाथी ने क्या किया, खा लिया, मर गया। आप सब जितवाहन को जय जयकार होने लगा, जितवाहन की जय, जितवाहन की जय। जितवाहन ने बोला देखो मुझे जय जयकार तो मनाओ, लेकिन आसिन की अनहरिया पक्ष की अष्टमी की व्रत ये होती है। जब से अष्टमी चढ़ते हैं तब से ही व्रत ये करना चाहिए। अष्टमी में पानी नहीं पीना चाहिए, पुत्र को दोष लगता है। ये सप्तमी को नहाना खाना होता है, अष्टमी को व्रत होता है और नवमी को इसको पारण होता है। तो आप लोग कीजिए, कह कर के जितवाहन वहाँ से चले आए। फिर एक नगर में देखे एक बुढ़िया थी, बूढ़ी सो घर में जाती थी, रोने लगती थी, बाहर आकर के अपना गीत गाने लगती थी। जितवाहन ने पूछा कि बुढ़िया तुम ऐसे क्यों रो रही हो? वो बताई, मैं क्या बताया आपको बाबू, मेरा पुत्र गौना करवाने गया है इसलिए बाहर आकर के गीत गाती हूँ, घर में रोने लगता हूँ। तो क्यों? इस देश का जो राजा है उसका बेटी के पेट में क्या है पता नहीं चलता है मुझे। सबको पालो पालो बुलाते हैं राजा, कहते हैं जो एक रात मेरे बेटी के संग सो करके जीवित रह जाएगा उसी के साथ मैं शादी करूंगा अपना बेटी का। लेकिन उसके पास कोई जाता है जीवित ही नहीं लौटता है, क्यों पता नहीं उसके पेट में सांप है कि बाघ है कि क्या है पता ही नहीं चलता है और क्या करे। फिर जाकर के बुढ़िया को बोले कि बुढ़िया तुम चिंता मत करो, तुम अपना पुत्र को अपने पास रखना, मैं जाऊंगा वहाँ। बुढ़िया बोले कि तुम भी तो किसी को पुत्र हो, तुम क्यों ऐसे कर रहे हो? बोले कुछ नहीं मैं जाऊंगा। जितवाहन ने क्या किया, सूर्य का पुत्र था, उनका वरदान था। जितवाहन ने एक जैसे मनुष्य होता है मनुष्य की तरह एक केला का डंठोर का मनुष्य का रूप बना करके रानी के साथ में सुला दिया, पीला कपड़ा उड़ा करके और बड़ा सा दिया जला करके अपने खंडा लेकर के कोने में खड़े हो गए। जब 12 बजे रात को तो उनके नाग से अजूद गहुमन जो होता है विकधर गहुमन निकला, एकदम गुस्सा से जाकर के उसमें केरा के थम में एकदम कौड़ मारा। जब मारा तो उसको दांत फंस गया उसमें। ये जितवाहन देख रहे थे। जितवाहन ने क्या किया, खंडा से विकधर को गहुमन को काट करके पलंग के तर में रख दिया। रखने के बाद में आया, बुढ़िया को कहा कि बुढ़िया तुम अपने बेटे को भेज दो, क्योंकि जो काल कष्ट था जो उसमें सर्प था उसको मैंने मार करके पलंग पर में रख दिया हूँ। राजा पूछे तो दिखा देना। बुढ़िया बहुत खुश हुआ। कोई नहीं जानता है कब नसीब किसको पलटता है, कोई नहीं जानता है, विधाता का खेल है। बुढ़िया गया के बेटा गया वहाँ पे। जब सुबह हुआ
तो साफ करने के लिए आते थे ढोल, जो उसको लाश को निकाल दूं तो देखे तो गुनगुनाहट की आवाज आ रही थी। राजा को गया कहने के लिए, राजा आए, पूछा उससे जो मेरे बेटी का क्या था, तुमने कैसे बच गया? तो बता दिया कि ऐसे ऐसे सांप था, सर्प था, देखो या मैंने मार दिया हूँ। इसको क्या किया, बुढ़िया का बेटा का उसके साथ, रानी के साथ शादी हो गया, आधा राज दे दिए। जितवाहन बुढ़िया को बोले तुम्हारा मेरा व्रत करना, तुम्हारा बेटा का कुसु कलेप नहीं लगेगा। अनहरिया आश्विन का अष्टमी का व्रत होगा ये, उस व्रत करना। अष्टमी में जल मत पीना, केस मत झाड़ना, कंघी मत करना, कोई खर मत तोड़ना, सब्जी मत काटना, व्रत करना खरजितिया व्रत होता है। वहां से जितवाहन चले आए। फिर देखते हैं एक नगर में एक जो है सो सर्प सब बहुत रो रहे हैं, कह रहे हैं कि आज मेरा बेटा का पालो, आज मेरा बेटा का पालो। जितवाहन बोला क्या हुआ? बोले कि देखिए गरुड़ भगवान आते हैं, विष्णु का सवारी है उनका, और वो आते हैं, एक राजा है वो, सब चिड़िया का राजा है वो कहते एक एक पुत्र रोज करके मुझे देना, जितना जिसका सर्प का बच्चा है सारे को खा लिया है गरुड़ भगवान। आज बासुकीनाथ का बेटा का पालो है, वो बहुत रो रही है बसकाएं। बोले तू मत रो, मैं जाऊंगा आज। बोले ठीक है, आप ही तो किसी का पुत्र है। बोले कि रहने दो, मैं कल्याण करूंगा, तुम चिंता मत करो। जितवाहन ने क्या किया, उघाड़ दे पूरा शरीर खोल लिया, जहाँ आते थे गरुड़ भगवान वहां जाकर के सो गए, मुंह को अपना ढक लिए। जाकर के जब ही जितवाहन ने सोए, गरुड़ भगवान आए, जो आज तो बहुत हृष्ट पुष्ट है, सर्प भर पेट खा लिया, पूरा शरीर का मांस जितवाहन को खा लिया। जितवाहन बोले सारे जब खा लिया, जब मुंह पे अटैक किया तो मुंह को उघाड़ करके देखते हैं तो गरुड़ भगवान लजा गया, आप है जितवाहन, आपको तो मैंने सारे मांस खा लिया शरीर को। बोले तुम ये बताओ कि तुम्हें किसने हक दिया जो किसी को पुत्र को तुम भोजन बनाओ, बताओ तुमने क्यों खाया है, क्यों खाते हो? वो कल जोड़ करके खड़े हो गए। गरुड़ भगवान बोले कि आइंदा ऐसा नहीं होगा, आपको मैं वचन देता हूँ कि मैं जा रही हूँ अपना वैकुंठ धाम, विष्णु भगवान के पास रहूंगा, किसी को बच्चे को मैं क्षति नहीं पहुँचाऊंगा। जितवाहन को जय जयकार होने लगा। नागिन सबको बोल करके आए कि आज अष्टमी के व्रत, आश्विन महीने का अनहरिया पक्ष का ये व्रत जरूर कीजिएगा, आपका पुत्र का कुछ नहीं होगा, कुछ कलेप भी नहीं लगेगा। ये कह करके जितवाहन वहां से चले आए और जाकर के जितवाहन दुनिया में प्रचार कर लिए। उसी सतयुग से ये जितवाहन का व्रत होते हैं, ये सब किए थे, देवता सब भी किए थे, मनुष्य भी किए, हम लोग भी कर रहे हैं, आप लोग भी कीजिए। ये पुत्र स्पेशल व्रत है, पुत्र के लिए, पुत्री के लिए, पति के लिए ये व्रत जरूर कीजिए और नियम से कीजिए। ये वीडियो में इतना ही है। आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कहिएगा जरूर मैसेज द्वारा जो अच्छा लगा कि नहीं लगा, और जरूर कहिएगा, घंटी को टीपना मत भूलिएगा, जरूर कहिएगा। जय मिथिला, जय माता जी।